हेलो फ्रेंड्स। सो आज है हमारा नवरात्रि का नौवा दिन, जिसे हम सिद्धिदात्री भी कहते हैं। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। सो सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिद्धिदात्री के रूप में कहा जाता है कि इनका पवित्र तीर्थ हिमालय के नंदा पर्वत पर स्थित है और इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन रहती है। तो ये तो हो गई हमारी सिद्धिदात्री। अब हम बताते हैं कि सिद्धिदात्री की मान्यता क्या है, क्यों उनको पूजना चाहिए। तो माना जाता है कि सिर्फ इनकी सिद्धिदात्री की पूजा भर से ही सभी देवियों की उपासना स्वयं हो जाती है। उपासना मतलब पूजा श्रद्धा स्वयं ही हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ये देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करती है। जो भी आपकी भक्त होता है, जो भी इनकी पूजा श्रद्धा करते हैं, उनके कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। अब इनकी 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी 8 सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व। इसलिए इस देवी को कि जो भी भक्त सच्चे मन से, विधि से, विधान से उपासना आराधना करते हैं तो उसको ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि भगवान शिवजी जी ने भी सिद्धिदात्री की पूजा की थी और इन्हीं देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियाँ प्राप्त भी की थी। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिवजी जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसीलिए शिवजी जी को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बताती हूँ कि सिद्धिदात्री माँ दिखती कैसे हैं। तो सिद्धिदात्री माँ के 4 हाथ होते हैं, जिनके दाहिने हाथ में, दाहिना मीन्स राइट हैंड के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। इनकी सवारी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सिंह की सवारी होती है इनकी, और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। सिद्धिदात्री का मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिए और आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। अब और रही बात नवदुर्ग का, आयुर्वेद में इनका क्या महत्व है। सिद्धिदात्री दुर्गा का 9वां रूप जो सिद्धिदात्री होता ही है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। तो शतावरी एक औषधि होती है जिससे कि बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। आज 9वां नवरात्र है, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं। तो सभी माताओं का एक एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में नहीं कभी कवर किया है। शैलपुत्री। शैलपुत्री प्रथम नवरात्रा संपूर्ण जड़ पदार्थ भगवती का पहला स्वरूप है। पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब शैलपुत्री का प्रथम रूप है। इनके पूजन का अर्थ है प्रत्येक जड़ पदार्थ में परमात्मा का अनुभव करना। दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी। जड़ में ज्ञान का प्रस्फुरण, चेतना का संचार, भगवती के दूसरे रूप का प्रादुर्भाव है। जड़ चेतन का संयोग है, प्रत्येक अंकुरण में इसको देख सकते हैं। अब हमारा तीसरा है चंद्रघंटा। भगवती का तीसरा रूप है जहाँ जीव में वाणी प्रकट होती है, जिसकी अंतिम परिणति मनुष्य में बेखरी यानी कि वाणी यानी कि वॉइस है। चौथा कुष्मांडा अर्थात अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भाधान शक्ति है, जो भगवती की ही शक्ति है, जिसे समस्त प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। स्कंद माता। स्कंद माता का 5वां नवरात्रा था हमारा। पुत्री माता पिता का स्वरूप है, अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप है। कात्यायनी 6वां नवरात्रा है। कात्यायनी के रूप में वही भगवती कन्या की माता पिता है। और कालरात्रि देवी भगवती का 7वां रूप है, जिससे सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के समय सब प्राणियों को इस स्वरूप का अनुभव होता है। भगवती के इन 7 स्वरूपों के दर्शन सबको प्रत्यक्ष सुलभ होते हैं, परंतु 8वां और 9वां स्वरूप सुलभ नहीं है। तो भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी गौरवर्ण का है और भगवती का 9वां रूप जो कि आज है सिद्धिदात्री, यह ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक होता है, जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से ही पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक उपासक या फिर
जो भी पूजा करते हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारे नवरात्रे आज ख़त्म होते हैं और मेरे साथ तो कहते ही रहिए जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।